सिद्धि श्रीमद् परम गंभीर स्याद्वाद मोघनांचनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् जय मंगल बुधारणं विमलाणं नारदंसनमयारं त्रैलोक्यसेयारणं नमोऽस्ति हरिहन्ताणं नमो सिद्धारणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की सनातन जैन धर्म की अंतिम निर्देश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्मा एक सम्यक दृष्टि जीव पल पल अवसर को खोजता है कि कब मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त हो। विरला ही पुण्यात्मा जीव हुआ करता है जो अपने ऐसे इन भावों से अपने आप को सम्यक दृष्टि होने का साक्षात प्रमाण पत्र देना चाहता है, क्योंकि अनादि से इस जीव ने जो संसार में मात्र और मात्र मिथ्यात्व के कारण परिभ्रमण किया, उस संसार चक्र को तोड़ने के लिए अगर कोई निमित्त है तो वह मात्र अपनी श्रद्धा को सम्यक्त करने का ही कार्य है, अन्य कोई नहीं। अन्य इस संसार के छेद का कोई निमित्त हो ही नहीं सकता जब तक हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति सम्यक श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। उस सम्यक श्रद्धा को प्राप्त करने के लिए कई कई भवों का पुरुषार्थ और कई भवों का पुण्य चाहिए पड़ता है, तब जाके जीव कभी उस श्रेष्ठतम श्रद्धा को, सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की संभावना को प्राप्त करते। ये कितना अलौकिक
आप सभी का तीव्र पुण्य का उदय है माँ, कि वर्ष के, भले ही अंग्रेजी वर्ष के इस प्रथम दिन को आप साक्षात सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य को प्राप्त कर रहे। कुछ ऐसे भी जीव होंगे जो यहाँ वहाँ पिकनिक मनाने के लिए, पार्टी मनाने के लिए गए होंगे, पर वे कितने पुण्यात्मा और क्या सौभाग्यशाली जीव होंगे जो देवशास्त्र गुरु की आराधना करते हुए अपने जीवन को एक उत्कृष्टता की ओर, अच्छाई की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे। क्योंकि भटकते 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 जीव अनादि काल से इस संसार में मात्र दुखों को भोगता रहा। माँ, दुख नहीं है ना? बोलो ना, मौन है क्या? मौन है कि दुख है? कौन सा प्राणी है यहाँ बैठा हुआ, कौन सा प्राणी है जो यहाँ बैठा हुआ दुखी नहीं है? भले ही कुछ समय के लिए हम दुख को भूलने का प्रयास करते हैं, सुखी होने का प्रयास करते हैं, पर सुखी हो नहीं पा रहे। क्यों नहीं दुख से उभर पा रहे और क्यों नहीं सुखी हो पा रहे हैं? क्योंकि मात्र हमारे भीतर जो विपरीत श्रद्धान मिथ्यात रूपी था, उस मिथ्यात को और विषय कसायों को हम जीत नहीं पा रहे। आचार्य भगवंत पल पल हमें यही बोध कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन में अगर सुखी होना है तो मात्र और मात्र तुम्हें ये सम्यक दर्शन ही एक आलंबन निमित्त है जो आपको सुखी बना सकता है। पर ये सम्यक दर्शन, जिसे कई लोगों ने कहा, कई बार हम सुनते हैं कि श्रद्धान प्राप्त करो, सम्यक दर्शन प्राप्त करो, कौन सी दुकान में मिलेगा? किसी दुकान में मिलेगा? किसी गुरई बाजार, धुनई बाजार, मेन मार्केट कहाँ में लगे गुरसराय में? नहीं मिलता। किसी मंदिर में मिलता होगा। मंदिर में भी किसी भी प्रकार से सम्यक दर्शन नहीं मिलता। अगर सम्यक दर्शन प्राप्त करने का कोई स्थान है तो वह मेरी निज आत्मा है। और निज आत्मा को पहचाने बिना, उस पर श्रद्धा न किए बिना किसी भी प्रकार से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। और ऐसे उस सम्यक दर्शन की मुख्यता से पुनः पुनः हमें अपनी श्रद्धा को, अपनी भावों को और अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, उस जीवन में कब तक इन दुखों को उठाते रहेंगे। जिस दिन विचार जीवों का स्वयं से, स्वयं के भीतर से होगा, उसी दिन समझ में आ जाएगा मौसिया कि क्या खोया और क्या पाया। नया वर्ष है ना, नए वर्ष में आप हिसाब किताब भी करते हो अध्यक्ष जी, वही खाता। नए वर्ष में, नया वर्ष प्रारंभ होते ही, पुराना वर्ष जाते ही हर व्यक्ति यही हिसाब किताब करता है, क्या खोया और क्या पाया। अगर प्रत्येक वर्ष, और वर्ष नहीं कहता हूँ मैं माँ, प्रत्येक दिन के अंत में, शाम को, रात में प्रत्येक व्यक्ति यही सोच ले मैंने क्या खोया और क्या पाया, तो वो जीवन में बहुत सारा बदलाव कर सकता है, अपनी श्रद्धा को भी वह बदल सकता है। पर विचार करने का समय ही नहीं है कि हमने क्या खोया और क्या पाया। ये सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलना, ये सब साधन प्राप्त होना बहुत बहुत तीव्र पुण्य के उदय से प्राप्त हुआ था। पर ऐसे उस श्रेष्ठ मार्ग, श्रेष्ठ धर्म को प्राप्त करने के बाद भी अगर हम अपने आप को नहीं जगा पाए, उस सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाए, तो विश्वास मानना इस पंचम काल में छठे काल में जाने के अलावा अन्य कोई काल नहीं बचेगा, अन्य कोई कार्य बचेगा ही नहीं। इसलिए
यहाँ दौलत राम जी भी छड़ाला में पुनः पुनः समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे जैसे वह घर में हीरे जवाहरात रखने वाला व्यक्ति पुनः पुनः उसे खोल के देखता है, ऐसे ही पुनः पुनः मुझे अपनी श्रद्धा को टटोल के देखना है। क्या मेरे भीतर सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धान है, समर्पण है? क्या विषय कषायों का विसर्जन है? इन सभी को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, तब तक कभी कभी हम अपने उस सुख को प्राप्त कर ही नहीं सकते। 8 अंगों के माध्यम से यहाँ सम्यक दर्शन की भूमिका को समझाते हुए दौलत राम जी 7 अंगों को समझा चुके, 8वें अंग प्रभावना अंग को वो समझा रहे थे। अद्भुत बात है, अद्भुत बात है माँ। जहाँ आत्म कल्याण की बात आती है, वहाँ सबसे पहले आत्म कल्याण की बात के लिए आत्मा को प्रकाशित करना, धर्म को प्रकाशित करने की आवश्यकता होती है। जो अज्ञानी है, ज्ञान से रहित है, जिनको धर्म के बारे में, धर्म की क्रियाओं के बारे में बोध नहीं है, ऐसे व्यक्तियों को धर्म से जोड़ना, धर्म के प्रति उनका रुझान बढ़ाना, अपने उस जिस प्रकार से बने उस प्रकार से आत्मा की, धर्म की प्रभावना करना, ये इस सम्यक दर्शन का अंतिम अंग है। अंतिम अंग है। वह भी समय था इस भारत की भूमि में, वह भी समय था माँ। क्या उस माँ ने गजब की धर्म प्रभावना की थी। वह भी समय था जब अन्य दर्शन आप पर हावी हो रहे थे। रानी ध्यान, तपस्या, साधना आदि के माध्यम से धर्म की प्रभावना करना चाहती थी। अष्टानिका का समय था, कथा तो पढ़ी होगी ना माताओं। अष्टानिका का समय था और अष्टानिका के विधान के उपरांत प्रभावना के निमित्त से रानी अपने उस श्री जी की शोभा यात्रा को निकालना चाहती थी। पर क्या करे, क्या करे? नाना प्रकार के जीव होते हैं, नाना प्रकार के भाव होते हैं। दूसरे रानी ने राजा को ऐसा घुमा के रख दिया कि उस रानी की बातों में आकर राजा ने भी अन्य धर्म के रथ को आगे करने का पुरुषार्थ किया और वैसा कार्य प्रारंभ भी हुआ। इधर सम्यक दृष्टि जीव कैसे जिनेंद्र भगवान की अवहेलना देख सकता था, कैसे दिगंबर गुरु की अवहेलना देख सकता था। वह रेवती रानी चिंतित हो गई, क्या किया जाए? मेरे जिनेंद्र भगवान इतने महान होने पर भी उनका रथ पीछे चलेगा? हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, हो नहीं सकता। उसने निर्णय कर लिया और पहुंच गई, क्योंकि जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई मां समस्या आती है, तो ये धरती के देवता ही सबको मार्ग दिखाने के लिए निमित्त बनते हैं। कथा तो कई सुनी होगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये लगभग सभी लोग जानते हैं। भले ही विद्या के माध्यम से, अतिशय के माध्यम से वह विद्याधरों के वो शुल्लक ने उस रथ को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले वह रथ पहुंचा। कैसे पहुंचा पता है मोदी जी? नहीं पता। रथ तो सामान्य रूप से रोड पर ही चलता है, पर ऐसा अतिशय विद्या के माध्यम से मुनिराज की आज्ञा से करवाया गया कि जिनेंद्र भगवान का रथ अपने आप हवा में उड़ते हुए सबसे आगे पहुंच गया और जो रेवती रानी की इच्छा थी वह विद्या के ही माध्यम से प्रभावना के रूप में प्रदर्शित हुई। समंतभद्र स्वामी भी कह रहे हैं, अज्ञानति में व्याप्ति मपाकृत यथातम जिन शासन महात्म्यम प्रभावना स्यात् प्रभावना, प्रकाश स्यात् प्रभावना।
जो अज्ञानी जीव है, जिनको बोध नहीं है, उनको ये बताना कि जैन धर्म क्या है, उनकी महिमा क्या है, हमें जिनेंद्र भगवान क्या होते हैं, ये महिमा का बखान करना ही वास्तव में प्रभावना है। माँ ये जो भक्तांबर विधान आप लोग करने जा रहे हो प्रतिदिन, और जो ये अखंड पाठ भी प्रारंभ हुआ है, ये भी ध्यान रखना कहीं ना कहीं इस प्रभावना अंग का ही एक साधन है। अद्भुत समय था जब उन 48 तालों में वह बंद निर्ग्रंथ मुनिराज जब भगवान की भक्ति करते हैं, माँ ये थी प्रभावना। उन्होंने किसी को निवेदन नहीं किया, किसी देवों को किसी को नहीं बुलाया, मात्र भगवान की ऐसी ऐसी भक्ति कर ली कि भगवान की भक्ति वे इधर करते गए, और जैसे एक 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 काव्य रचते गए, भगवान की स्तुति वंदना करते गए, क्रम क्रम से वह एक एक ताले टूट गए। 48 ताले उसी भक्तांबर से टूट गए थे, और आप भी उसी भक्तांबर का पाठ कर रहे हैं। हमारे भीतर के 148 ताले तो टूट जाए, ये ध्यान रखना। ये जितना भी कार्य हो रहा है और जो भी यहाँ लगा है, राजकुमार जी आज आपने विधान किया ना, आज आपके परिवार से पाठ है, ध्यान रखना किसी दूसरे के लिए हमें कार्य नहीं करना है। व्यक्ति ये सोचता है हम तो पाठ कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं, इसे ड्यूटी मानकर युवाओं मत करना, अपने कर्मों की निर्जरा मानकर करना। माँ भक्तांबर आप पढ़ोगे तो पुण्य पड़ोसी को मिलेगा, बोलो ना। आप रोटी खाते हो तो पेट पड़ोसी का भरता है, भिंडी नहीं भरता। आप खाओगे तो आपका पेट भरेगा, आप भगवान की भक्ति करोगे तो आपको पुण्य मिलेगा। व्यक्ति रोता है, बिलखता है, पहुंचता है, महाराज जी कुछ उपाय बताओ, हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। अरे जब सामने साक्षात निमित्त है, प्रभावना के इतने बड़े बड़े स्थान हमें निमित्त प्राप्त हो रहे हैं, और फिर भी हम उससे अछूते बने रह जाए, फिर हमारी कर्मों की निर्जरा होगी कैसे? कोई जादू टोना नहीं है माँ, पक्का पक्का विश्वास रख लेना, जादू टोने से कभी कभी कोई तुम्हारे जीवन में सफलता मिलने वाली नहीं है। चाहे तुम्हारा धंधा मंदा हो, चाहे घर समस्या में हो, ये ध्यान रखना, जितनी जितनी आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति करोगे, उतने ही कर्मों के ताले अपने आप टूटते जाएंगे। वह भीतर से श्रद्धा को उत्पन्न करने का प्रयास करो। माँ मात्र धन से धर्म की प्रभावना नहीं होती, मात्र तन से नहीं होती, तन मन धन भाव सभी को एक साथ लेकर हमें धर्म की प्रभावना करने की आवश्यकता है। और जो इस धर्म की प्रभावना के लिए निमित्त बनता है, विश्वास मानना उसके जीवन में कभी कोई दुख समस्या आती ही नहीं। किसी के सामने मानतुंग स्वामी को जाना नहीं पड़ा, पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हुआ था, उस वादिराज मुनिराज को भी किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा कि भगवान कुछ कर दो, देवों कुछ कर दो, गुरु कुछ कर दो। वे मुनिराज भगवान की भक्ति में ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए, ऐसे लीन हो गए, रातों रात जो गलित कुष्ठ था वह स्वर्णमय काया हो गई थी, एक ही भाव की रचना करके। ये थी धर्म की प्रभावना, ये थी धर्म की प्रभावना। ऐसी प्रभावना हम कब पर पाए, इसका विचार करो। विद्या, अतिशय, धन, ज्ञान, बुद्धि जिस प्रकार से बने, माँ जिसको जैसा समय मिले, समय के अनुसार तन मन धन लगाकर जो जिन शासन को स्थापित करने का पुरुषार्थ करता है, वही वास्तव में प्रभावना अंग है। बहुत सारे अखिलेश शास्त्री जैसे जीव कहते हैं कि महाराज इतने सारे मंदिर बन रहे हैं, इतने सारे पंचकल्याणक हो रहे, इतने सारे भगवान हो रहे हैं, क्या जरूरत है? भाई तुम्हें अपनी दृष्टि, अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। जब गली गली में मिथ्यात चिल्ला रहा है, उसे बंद करने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। गुलाब चंद जी, गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में वह मिथ्यात कूट कूट कर भरा जा रहा है। समय समय पर कितने मिथ्यात के आयोजन हो रहे हैं, पर हम उस सम्यक्त के वर्धिनी क्रियाओं में, सम्यक्त आयोजनों में अपनी हिस्सेदारी जोड़कर प्रभावना नहीं कर पाए, तो हम जैन किस बात के? कम से कम ये समझने की आवश्यकता है कि हम अपने नाम के अगर
आगे जैन लिख रहे हैं, तो जैन धर्म की प्रभावना करना, उसके लिए निमित्त बनना, ये प्रत्येक जैनियों का कार्य होना चाहिए। जिस प्रकार से बने, जिस प्रकार से बने, उस प्रकार से हमें अपने जैन बनने के उस कर्तव्य को, अपने उस अधिकारों को, दोनों को प्राप्त करते हुए साक्षात धर्म की प्रभावना के लिए लगने की आवश्यकता है। कितना सौभाग्य, कितना सौभाग्य गुरसराय की माताओं आप सबका है। सोचो, विचार करो। मैं कल परसों भी कह रहा था, लोगों को एक विधान करने के लिए, एक पिच्छीधारी की अगवानी करने के लिए तरसना पड़ता है। आप लोग कितने पुण्यात्मा हो, थोड़ी सी मेहनत होती है कि अपने आप तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाता है। पर मिले हुए उन निमित्तों का सदुपयोग भी करना सीख लो। मिले हुए निमित्तों का सदुपयोग भी करना सीख लो। अगर इनका सदुपयोग करना हम नहीं सीख पा रहे हैं तो जरूरी नहीं है पुनः पुनः हमें निमित्त मिले, पुनः पुनः निमित्त प्राप्त हो, जरूरी नहीं है। एक पंचकल्याण पूर्ण नहीं हुआ, दूसरे की तैयारी है, और दूसरा नहीं हुआ, मैंने सुना, और भी तीसरा होने वाला है। ये पुण्यवर्धिनी क्रिया है, धर्मवर्धिनी क्रिया है, धर्म प्रभावना के अंग है। आचार्य भगवंतों ने तो कितने कितने अद्भुत कार्य किए, कितने कितने अद्भुत कार्य किए। मैं आज रेवती रानी का रथ उड़ के आगे पहुंचा था, वह मात्र और मात्र निर्ग्रंथ मुनिराज के उस आज्ञा से ही उस विद्याधर, विद्या के माध्यम से उन विद्याधर शुल्लक ने किया था। ये जिन शासन के महात्म्य को प्रकाशित करने का बहुत 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 बड़ा निमित्त आप सभी के सामने है। पर क्या करे, पर क्या करे, व्यक्ति विचार करते 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 पहले आप पहले आप पहले आप करते करते ट्रेन छूट जाती है और बैठे के बैठे रह जाते हैं। विचार करना होगा, विचार करना होगा, विचार करना होगा। ये जीवन में मिले हुए, जीवन में मिले हुए जो ये अद्भुत क्षण, अद्भुत समय है, उन समयों का, उन क्षणों का हमें सदुपयोग करते हुए धर्म प्रभावना में संलग्न होने का प्रयास करना होगा। धर्म प्रभावना में संलग्न होने का प्रयास करना होगा। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, जैसे 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 बने हमें जिन शासन को यहाँ स्थापित करना होगा। क्योंकि अगर आपने कभी आज तक टीवी अखबारों में पढ़ा होगा, सुना होगा, भूगर्भ से कब अगर कोई प्रतिमा, कोई अवशेष निकले हैं, माँ किसके मिले पता है? जितने भी भूगर्भ से आज तक अवशेष मिले, पूरे भारत में ही नहीं विदेशों में तक अगर अवशेष मिले हैं, तो इन जिन शासन के ही भगवान की प्रतिमा हो, चाहे जिन शासक देवी देवताओं के शेष अवशेष हो, मात्र इस जिन शासन के ही अवशेष मिले हैं। इसलिए हम जिस प्रकार से इस धर्म की प्रभावना में संलग्न हो सकते हैं, उस प्रकार से धर्म की प्रभावना में संलग्न होने का पुरुषार्थ करें। क्या वह दृश्य होगा जब साक्षात तीर्थंकर भगवान का विहार होता होगा, साक्षात तीर्थंकर भगवान का विहार होता होगा। वो भगवान तो जमीन पर चलते नहीं, पर वह स्वर्गों के देव पूरी भूमि को, पूरे स्थान को सुभिक्ष के रूप में वह निर्मल करते हुए आगे चलते हैं। और भगवान जहाँ चलते हैं वहाँ एक नहीं, दो नहीं, माँ पता है 225 कमलों की, और वो भी स्वर्णमयी कमलों की रचना आगे पीछे मिलकर होती है। चहु दिशाओं में वे 225 कमल चलते हैं जहां तीर्थंकर भगवान का विहार होता है। ये देवों के द्वारा भगवान की और जिन धर्म की प्रभावना की जा रही है, देव दुमदुभी बचने लगती है। भगवान की साक्षात तीर्थंकर का पंचम काल में आगमन नहीं हो पा रहा है, पर अरिहंत प्रभु और अरिहंत की मुद्राधारी वाले धरती के देवता गुरु के रूप में तुम्हें प्राप्त हुए हैं। हमें पल पल उसकी प्रभावना में संलग्न होने की आवश्यकता है। सोचे और विचार करें, सोचे और विचार करें, क्योंकि समय बहुत हुआ है, समय बहुत हुआ है। हमें
उन कार्यों को भी प्राप्त करना है। भगवान मूलनायक पारसनाथ स्वामी के उस अद्भुत महामस्तकाभिषेक के साथ साथ कुछ समय के लिए उस पुनः स्थायी रूप से उस वेदी पर विराजमान करके उस पारसनाथ भगवान को अपने मूल स्थान पर, आप लोग तो माताओं नहीं चाहते ना, नहीं चाहते ना, भव्य दिव्य वेदी पारसनाथ भगवान की जो गुरसराय नगर के मूल नायक है उनको भव्य दिव्य वेदी पर विराजमान करे, आप लोग नहीं चाहते ना? कौन कौन नहीं चाहते? हाथ खड़ा करना। सब लोग चाहते? कौन कौन चाहते? अब हाथ खड़ा कर लेना कि जल्दी से जल्दी हमारे भगवान और ये 24 ही सभी भगवान विराजमान हो जाए। जो चाहते हैं उनको इस धर्म की प्रभावना में मत तन मन और धन से सहयोग करने की आवश्यकता है। धन आपको आपके ही मंदिर के लिए जरूरी है, क्योंकि व्यवस्था आपको ही बनानी है, मंदिर आपका है, आपके ही व्यवस्था के लिए आपको करना है। इसलिए ध्यान रखना, आज भगवान का भी मंगल विहार होगा। विहार होगा ना, यहाँ से वहाँ भले ही थोड़ा सा ही विहार है, पर साक्षात तीर्थंकर का विहार होता है तो 225 कमलों की रचना होती है, और यहाँ एक श्रावक भी हाथ लगाने तैयार नहीं है। विचार करें, हम अपने सौभाग्य को आजमाने का प्रयास करें। ये ध्यान रखना, भगवान की प्रतिमा अभिषेक के लिए तो छोटी सी, तो जब चाहे आप अपने सर पर लेकर श्रावकों युवाओं लेकर विराजमान कर सकते हो, पर मूल नायक भगवान बार बार स्थानांतरित नहीं होते। ये निमित्त मिले हैं, भले ही कुछ कारणों से गुलाबचंद जी भूल हुई, पर पुनः पुनः भूल को रिपीट करना योग्य बात नहीं है। अगर मोदी जी ऊपर कार्य होना है तो मूल नायक के ऊपर कभी पैर नहीं रखा जाता। ठीक है, एक बार हो गई भूल, इसका मतलब ये नहीं है कि उस भूल को तूल देते हुए पुनः वही भूल की जाए। नहीं हुआ कहीं दूसरे स्थान पर अब जब हमें पता है, समझ आई है, समझ चुके हैं, तो पुनः भूल को तूल देते हुए पुनः भूल ना हो। इसलिए कुछ समय तक उसे पुनः भगवान मूल नायक को उस अस्थाई वेदी पर रखकर ऊपर का शिखर का कार्य करके पुनः यथास्थान मूल नायक भगवान को मूल स्थान पर नवीन सुंदर वेदिका पर विराजमान करने का भी सौभाग्य करना है। क्योंकि आप सब शायद देख ही रहे होंगे, माताओं नहीं देख रहे क्या? मंदिर में उधर भी काम लगा है, इधर भी लगा है, और शायद जिनकी सोच बड़ी हो गई हो गुलाबचंद जी, उन्हें बड़ा होता हुआ गर्भालय भी दिख रहा होगा। माँ, कुछ कार्य होने के लिए थोड़ा सा गम खाने की आवश्यकता होती है। मुझे विश्वास है जिस दिन कार्य पूरा होगा और जिस दिन उस गर्भालय में ही पुनः मूलनायक भगवान विराजमान होंगे, एक एक के मुख से आवाज निकलेगी, हाँ बिल्कुल हम यही चाहते थे, वही हो रहा है। तो होने के लिए अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष है, सबसे यही कहो कि इतने दिन गम खाए हो, 15 दिन और गम खा लो। 15 दिन में सबको सब कार्य बनते हुए दिखेगा। माँ, मिटते हुए किसी को नहीं दिखता, बनते हुए सबको दिखने मिलेगा। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की आवश्यकता है। इतने 2500 वर्ष आपने धैर्य रखते हुए जो 24 की भावना रखी थी, वह भी, और मूल भगवान पारसनाथ को भी उच्च और सर्वोत्कृष्ट स्थान देने का पुरुषार्थ हो रहा है। पर ये ध्यान रखना, अध्यक्ष जी शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, पूछ रहा हूँ। शादी तो हो गई, मुझे पता है, मैं पूछ रहा हूँ। बेटे की माँ भी बेटी, मैं भी वो भी जानता हूँ, पर शादी हुई थी। माँ, आप भी माँ बनी है, ये ध्यान रखना। शादी के दूसरे दिन से कभी माँ नहीं बना जाता। शादी के दूसरे दिन से कभी माँ नहीं बना जाता। शादी भले ही आज हो गई हो, कल हो गई हो, पर शादी होने के बाद माँ को माँ बनने के लिए कम से कम 9 महीने गम। पिता कितना ही कहे जल्दी माँ बन जाओ, पर पिताओं
माँ को माँ बनने के लिए और पिता को पिता बनने के लिए समय देना पड़ता है। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसे सहयोग करके समय देने का प्रयास करे, उत्कृष्ट कार्य तुम्हारे लिए ही होगा। इसलिए आप सब माताओं दोपहर में भक्तांबर के पाठ करने नहीं आओगे ना? ऐसा नहीं करना कि सब इकट्ठे 50 बैठ गए और बाद में कोई नहीं बैठा। आप आपस में ही इस समय का ऐसा नियोजन करो कि हमारी भी कर्मों की निर्जरा हो जाए। और भक्तांबर से जब 48 ताले टूट गए थे तो हमारे पारसनाथ भगवान और हमारी चोईसी भी कुछ समय में बनकर संपूर्ण भगवत्तारूप को प्राप्त हो जाए। इसलिए हम अपने स्वयं के समय का नियोजन कर लो। माँ मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ जो पुण्यात्मा होगा वो ही अपनी धनराशि देकर धर्म प्रभाव न कर पाएगा। हमारे पास धन नहीं है कोई बात नहीं है, समय तो है कि समय में नहीं दे पाएंगे। समय है तो माँ समय को देकर ये ध्यान रखना, ये भगवान पारसनाथ जो मूल नायक है उनको यथास्थान आप सभी ने हाथ उठाया था परसों भी नरसों भी कि सभी को यथास्थान विराजमान करने हैं। तो आप जितनी अच्छी भावना से इस भक्तांबर का पाठ में संलग्न हो गए, जितनी अच्छी भावना से स्वयं के द्रव्य से भगवान की विधान पूजा में संलग्न हो गए, उतनी ही विशुद्धि के साथ ध्यान रखना। जो पहले ये पोली वेदी थी, गुलाब चंद जी आपने भी देखा ना, पोली वेदी थी। तीर्थंकर भगवान कभी पोले आसन पर नहीं बैठते। उस पोली वेदी को मिटाकर जो नूतन वेदी बनाने का संकल्प प्रारंभ हुआ है उसमें आपको माँ जैसे बने सहयोग करना है। वह माँ थी, वह भी एक माँ थी, माँ जिसने आटा पीस पीस के वह पिसनहारी मड़िया खड़ी कर दी। आज देखो अद्भुत दृश्य है। मैं आटा पिसवाने की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे कोई धनराशि नहीं मांग रहा हूं, कुछ नहीं मांग रहा हूं गुरुसराय के ज्ञानियों, मात्र आपसे समय मांग रहा हूं। समय को समय के लिए दे दीजिए, समय फिर समय सार भी बन जाएगा। समय समय सार बनने में समय नहीं लगेगा। इसलिए जैसे जैसे आप नियोजन कर सको वह नियोजन करते हुए वह भक्तांबर का अखंड पाठ वह पारसनाथ भगवान वेदी पर विराजमान होने तक चलता रहे। उस संकल्प से साथ हमें यहाँ पर इस उत्कृष्ट कार्य को करने का पुरुषार्थ करना है। भगवान तीर्थंकर पारसनाथ भगवान का मंगल विहार अस्थाई वेदी की ओर पूरे समोषण के साथ होगा। ये अद्भुत कार्य हमें जीवन में समझने का पुरुषार्थ करना है। ये जो भगवान को कितना कितना अद्भुत पुण्य होगा कि तीर्थंकर भगवान को अपने मस्तिष्क पर विराजमान करना, मूल नायक भगवान को और वो विराजमान करना। और ये भी एक बार अभी और दूसरी बार फिर जब उस स्थायी वेदी पर विराजमान होंगे, इतने ही मौके हैं पुनः वह कभी शायद उठ पाए नहीं उठ पाए। इसलिए विचार करें, अपने भावों को बनाएं और समय देने का पुरुषार्थ करें। जिस प्रकार से बने हम धर्म प्रभावना में संलग्न होने का प्रयास करें। हमारा कृत कारित अनुमोदना से किया हुआ माँ प्रत्येक कार्य हमारे ही पुण्य बंध के लिए, हमारे पुण्य वर्धन के लिए निमित्त बन सकता है। हर किसी का पुण्य वैसा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम अपने भावों को बनाते हुए उस प्रारंभ किए हुए उस संकल्प पूर्वक भक्तांबर पाठ के अखंड पाठ को अखंड बनाए रखेंगे। माताओं आप लोग नहीं करोगे? कौन माताएं सहयोग करेंगी? मत करो, बाकी कोई काम नहीं करो। माँ एकाध वह संक्रांति आ रही, मैं सब समझ रहा हूँ, एकाध लड़ुआ कम बना लेना, एकाध लड़ुआ तिलिका कम बना लेना। पर अगर तुम्हें मोक्ष का लड्डू और लाडू चाहिए तो भगवान तीर्थंकर के उस स्तवन के माध्यम से कर्मों की निर्जरा करते हुए उत्कृष्ट कार्य करने का पुरुषार्थ करना। समय को ऐसा विभाजित, ऐसा नियोजित कर लो कि जैसे परिवार ये भी ध्यान रखना, जिनके क्योंकि नाम तो लिखने वाले बहुत सारे होते हैं, विधान करने वालों के बहुत सारे नाम आ गए हैं, सभी मिलकर विधान करना ही। पर उस दिन उनकी पूर्ण पाठ की जिम्मेदारी सहयोग करने के लिए महिला मंडल, युवा मंडल तत्पर है। ये विकल्प नहीं करना कि रात में हम खोड़ी बैठे रहेंगे, महिला युवा मंडल तत्पर है। पर जिसकी बारी जिसका नंबर है राजकुमार जी, मुखिया आप है आज का,
आपको नियोजन करना है कि आप अगर नहीं कहोगे किसी से कि हमारा आज पाठ है, हमारा आज विधान है, तो कोई आपके विधान और पाठ में नहीं आएगा। इसलिए आप सहयोग मांगोगे तो पक्का है दुनिया सहयोग देने के लिए तैयार है। और मैं तो कह रहा हूँ कोई ये करने के लिए तैयार नहीं होना तो हम आकर हमसे निवेदन कर लेना, हम रात भर बैठकर पाठ करेंगे, तुम लोग सो लेना। हाँ, तुम लोग सो लेना। अगर बहुत रात में आपको विकल्प हो तो हम तीनों महाराज ठंड में बैठे हुए भगवान की आराधना करने में हम एक रोज ही सोते रहते, एक आध 2-4 दिन नहीं सोएंगे तो हमारी तो कर्मों की निर्जरा बनेगी। इसलिए आप लोग सोच लेना, विचार कर लेना। नहीं तो कहते वे तो मोदी का पाठ है सो मोदी जाने, वे सिंगई का पाठ है सो वे जाने, हमें का मतलब है। ये पाठ भगवान का है और अपनी कर्मों की निर्जरा करने के लिए हम जिन शासन की प्रभावना को वृद्धिंगत करने के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी व्यक्तिगत कार्य के लिए नहीं कर रहे। ये ध्यान रखते हुए हमें धर्म की प्रभावना में ऐसा ऐसा संलग्न होना है। माँ विचार करो ना, जिस माँ के पास कुछ नहीं था, जिसने आटा पीस पीस कर मड़िया और इतनी मड़िया जी बन गई है, तो क्या हमारे पास इतनी भी सामर्थ्य नहीं है? क्या हम विधान के लिए अपने स्वयं की द्रव्य लाकर क्या हम विधान भी नहीं कर पा रहे हैं? क्या हम कुछ समय देकर अपने घर परिवार को जोड़ते हुए समाज को जोड़ने के लिए, भगवान को विराजमान करने के लिए इतना भी समर्पण और इतना भी त्याग नहीं कर सकते? वह माँ धन्य है, वह माँ धन्य है, वह माँ धन्य है जिन्होंने अपना वह रोटी में से भी, समय में से, उस कौर में से एक कौर निकाल कर धर्म प्रभावना के लिए दिया। क्या वे पुराने बुजुर्ग होंगे? थोड़ा सा विचार करो। मोदी चक्रे जी गुरसराय के हो ना मूल, बाकी तो बहुत सारे बारे बारे हैं। कोई कहाँ के, कोई कहाँ के, कोई करगुआ के, कोई सोट्टा के, कोई नुनार के, कोई कहीं से आए हुए हैं। ये ध्यान रखना। बुजुर्गों ने राजकुमार जी, वह बुजुर्गों के बारे में सोच लेना जिन्होंने पारसनाथ भगवान को विराजमान किया होगा। सूखी रोटी खाना स्वीकार किया उन्होंने, मूंग की दाल का पानी पीते पीते सूखी रोटी खाना स्वीकार किया, पर भगवान को शिखरबंद मंदिर में विराजमान किया। हम मंदिर विराजमान नहीं कर पा रहे हैं, करने वाले के धर्म प्रभावना में सहयोगी ही बन जाए, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम होगा। हम नहीं जमीन से नहीं बना पा रहे हैं, नहीं कुछ श्रेष्ठ कर पा रहे हैं। माँ कम से कम तन मन से ही, समय से ही सहयोग कर लो, पुण्य आपका बढ़ेगा, भगवान का और गुरु का नहीं। ये ध्यान रखना, मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है, ना मेरा कुछ बढ़ने वाला है, ना मेरा कुछ घटने वाला है। बढ़ेगा तो आपका और घटेगा तो आपका। निर्णय आपको करना है। धर्म आपका है, जीवन आपका है, मंदिर आपका है और समाज आपकी है। क्या करना और क्या नहीं करना, उन बुजुर्गों के बारे में चक्रेश मोदी सोच लेना, जिनने फटे कपड़े पहनकर सूखी रोटी और दाल का पानी पीकर दिन निकाले होंगे। उन्होंने हमारे इस पारसनाथ भगवान को इतने उत्तुंग शिखर के मध्य में विराजमान किया है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम धर्म प्रभावना के लिए क्या कर रहे हैं? माँ थोड़ा सा विचार करो। मैं तो कहता हूँ प्रत्येक घर से वह आवाज आनी चाहिए। आज जो समस्या हमारी शिखर जी की ऊपर टूट पड़ी है, वह मात्र और मात्र हमारे असमंजस और प्रत्येक व्यक्ति के भीतर के कुछ न कुछ असामंजस्य और कषाय के कारण से हो रहा है। मैं पुनः सबको यही अपील कर रहा हूँ, यही भावना भा रहा हूँ, माँ जाग जाओ, चेत जाओ, धर्म प्रभावना में सहयोगी बन जाओ, धर्म प्रभावना में सहयोगी बन जाओ। मुझे तो उस रामायण की बात याद आती है। दोपहर में करेंगे हम पद्म पुराण की वाचना का प्रारंभ, करेंगे दोपहर में उस पद्म पुराण की वाचना का प्रारंभ, जहां हम पढ़ेंगे सेतु बन रहा था। रामायण में कथानक आता है, सेतु बन रहा था, पत्थर के द्वारा वह वानर सेना पूरी सेतु बना रही थी लंका को जाने के लिए। एक छोटा सा जीव, एक छोटा सा तिर्यंच गिलहरी वहां आगे पीछे घूम रहा था। रामचंद्र जी किनारे पे बैठे थे। वे कहते, ये पागल है गिलहरी, ये कर क्या रही है? इतने बड़े बड़े वानर इतने बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं, एक आध पत्थर लग जाए, किसी का पैर आ जाए तो मर जाएगी। पर क्या अद्भुत बात उस गिलहरी ने रामचंद्र जी से कही। रामचंद्र जी दौड़ के गए, जीव के प्रति दया थी, गिलहरी को हाथ में उठाते कहती, पगली क्या कर रही, मर जाएगी तू। वह हाथ जोड़कर गिलहरी कहती है, भगवान
आप मेरे भगवान हो, आप मेरे गुरु हो, आप मेरे प्रभु हो। ये वानर सेना तो इतनी बड़ी बड़ी है, जिसकी जितनी शक्ति है उसने अपने शक्ति के अनुसार बड़े बड़े पत्थर फेंक कर आपके लिए सेतु बनाया। क्या मैं आपकी भक्त नहीं हूं? मैं आपकी कुछ भी नहीं हूं? नहीं है मेरे पास उतनी शक्ति, नहीं बड़ा पाती हूं मैं बहुत बड़ा पत्थर, क्या मैं आपके लिए सेतु नहीं बना सकती? गिलहरी पूछ रही है रामचंद्र जी से, मेरे लिए आप भगवान हो, मैं भक्त हूं, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूं। कहती क्या कर रही तू? आगे पीछे करने से क्या होगा? आपने शायद देखा नहीं होगा, आपने शायद नहीं देखा होगा। देखो मेरी पूछ। अपनी पूछ हिला को वो गिलहरी दिखाती है। देखी कभी आपने गिलहरी की पूछ? ऐसी पूछ मोटी होती है। वो कहती है ये क्या पूछ कर क्या कर रही है? कहती है मेरे भगवान हैं, मेरे गुरु है, मुझे अपने गुरु मेरे भगवान के प्रति समर्पण श्रद्धा रखने का पूर्ण अधिकार है। नहीं है मेरे पास पत्थर उठाने की शक्ति, मैं रेत के छोटे छोटे कणों को अपने पूंछ में दबा के आती हूं, और जो बीच में गैप है, जो बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटी सी संधियां है, मैं उसमें डालकर सेतु को पूर्ण कर रही हूं। मां कुछ कर पाए नहीं कर पाओ, उस गिलहरी जैसे छोटी सी रेत के कण ही उठाकर उस बनती हुई दीवार में लगाने का पुरुषार्थ कर लेना, वो टूटती हुई दीवार एक साथ हो जाएगी, धर्म की प्रभावना हो जाएगी। इसलिए सोच समझ कर निर्णय करते हुए मां एक छोटी सी गिलहरी जब रेत के कणों को उठाकर उस मध्य में गैप में भर रही थी, संधियों में भर रही थी, वह प्रत्येक व्यक्ति को आबाल वृद्धों को उन छोटी छोटी टूटी हुई संधियों को रेत के कणों से ही जोड़ने की आवश्यकता है। अगर जोड़ने का काम कर सके तो ये धर्म की गुलाब चंद जी प्रभावना होगी। धर्म की प्रभावना करने का प्रयास करे और सबको कराने का भी पुरुषार्थ करे। समय बहुत हुआ है, क्या करूं? धर्म प्रभावना की बात थी, सो रहा नहीं गया। इसलिए समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं। धर्म की प्रभावना के साथ आने वाले समय में उस भगवान के उत्कृष्ट कार्य पंच कल्याणक और वेदी प्रतिष्ठा को भी हम समय पे करेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।